अभी मैं आपको पोजीशनर के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे ये एक पोजीशनर है और इसका ये डिस्प्ले कार्ड है। इस डिस्प्ले कार्ड में एलसीडी है, इसके बटन है और इसके जैक्स हैं। ये बटन जैसे मोड बटन, इंटर बटन, अप और डाउन एरो बटन, तो इससे इसकी कैलिब्रेशन की जाती है, इसकी हेल्थ चेक की जाती है। और इस पे ये पिंस जैक लगे हुए हैं जो कि फीडबैक के होते हैं और पावर के होते हैं। जैसे कि फील्ड में आपको कनेक्शन में आपको बताऊंगा कि फील्ड में उसके कनेक्शन कौन से होते हैं। कि जैसे फीडबैक का आप कनेक्शन देखेंगे कि 31 और 32। 31 जो है इसका प्लस है और 32 इसका नेगेटिव है। इसी तरह पावर भी, ये पोटेंशियोमीटर का फीडबैक चेक जो कि इसकी पोजीशन बताता है हमें। ये I2P कन्वर्टर फीडबैक कार्ड, ये फीडबैक कार्ड है और फीडबैक कार्ड अलग है जो कि फीडबैक कार्ड में इसके कनेक्शन किए जाते हैं। जिस तरह फील्ड में आप देखेंगे कि ये कनेक्शन 32 और 31 पे किए जाते हैं, 31 प्लस और 32 नेगेटिव है। यहाँ पे ये देखें कि हमने मिलियन सोर्स लगाया हुआ है। ये पोजीशनर अलग हमने रखा हुआ है, आपको कैलिब्रेट करके दिखाएंगे कि 4 मिलियन हमने दे दिए यहाँ पे। और इसको हम ऑपरेट करवाएंगे। ये मैनुअली हम ऑपरेट करा रहे हैं ताकि आपको फीडबैक दिखा सकें कि फीडबैक कितनी है, मिलियम्स कितने आ रहे हैं। कि जैसे हम पोटेंशियोमीटर को इसके फीडबैक कार्ड से आउटपुट ले रहे हैं और 4 to 20 मिलियम्स इसकी आउटपुट होती है। ये देखें कि 0% पे 3.97 आ रहा है क्योंकि हम मैनुअल कर रहे हैं। इसकी कैलिब्रेशन जब हम करते हैं तो एग्जैक्ट 4 मिलियम्स आते हैं। इसी तरह अभी इसको हम 100% ट्रेवल करवाते हैं। ये देखें कि जो लिंकेज के साथ कनेक्ट होती है वहां से हम इसको 100% ऑपरेट कराते हैं और इसके मिलियम्स फीडबैक कार्ड के आउटपुट से देखेंगे कि ये देखें कि मिलियम्स बढ़ते जा रहे हैं 5.5, 6 और इसी तरह 50% पे हम देखेंगे, 25% पे देखेंगे। 25% देखे जैसे 27 मैंने किया तो 8.2 मिलियम्स आ गए। अभी 50% करते हैं, देखें कि 12 मिलियंस आ गए। इसी तरह अभी हम 100 करेंगे और 20 मिलियंस चेक करेंगे। मकसद था कि आपको फीडबैक चेक कराना। ये मल्टीमीटर सीरीज में हमने फीडबैक पे लगाया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए चेक करते हैं। TZIDC पोजीशनर ABB का। अभी हम इसकी सेटिंग्स देखेंगे कि इसकी सेटिंग्स में कैलिब्रेशन में हम किस तरह जाते हैं। जिस तरह ये एक पोजीशनर है, मल्टीमीटर सीरीज में लगाया हुआ है जहां पे हम फीडबैक आउटपुट चेक करेंगे और हमने मिलियन सोर्स लूप पावर के लिए लगा दिया है और यहाँ से हम मिलियंस इनपुट सिग्नल भी देंगे और 24 वोल्टेज पावर सप्लाई भी इसमें आ रही है। अभी आप देखेंगे कि मल्टीमीटर पे जो 3.94 मिलियम्स आ रहे हैं और लोकल इंडिकेटर पे भी 1.7% इंडिकेशन आ रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैलिब्रेशन में किस तरह जाएंगे। अप और डाउन एरो के जो बटन हैं उनको हम प्रेस करते हैं और उसके बाद एंटर को एक मर्तबा क्लिक करते हैं तो ये सेटिंग में चला जाता है। ये मैंने एक मर्तबा क्लिक किया और ये 3 सेकंड के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में चला जाएगा। उसके बाद हमने बटन को छोड़ देना है। ये इसके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग 1 से लेके 11 तक होती है। ये आप इस पेज पे मैनुअल पेज पे देखेंगे कि 1 से लेके 11 तक इसकी सेटिंग रखी हुई है जो कि हम 1 बाय 1 देखते हैं। इसी पैरामीटर में जाने के लिए हम मोड और अप एरोस को प्रेस करेंगे और 1 के अंदर 1.1 में इंटर हो जाएंगे। अप एरो को दबाएंगे तो आगे हम चलते जाएंगे। जिस तरह यह भी टेस्ट आ गया, मोड बटन को प्रेस करके रखना है, उसके बाद इंटर बटन को दबाना है। जैसे ही ये एग्जिट है मैं इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद इसकी सेटिंग अगर हमने सेव करनी है तो इंटर को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखूंगा तो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग चेंज की है वो सेव हो जाएगी। तो अभी ये पोजीशन जिस तरह हमें बता रहा है 1.7।
अभी हम दोबारा पैरामीटर्स चेक करना चाहते हैं या हम कैलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो हम ये अप और डाउन एरो को होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद एंटर को एक मरतबा क्लिक करेंगे तो 3 सेकंड के बाद हम कैलिब्रेशन कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे, जहां से हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखें कि अभी 1.0 लीनियर आ रहा है, और अगर हमने रोटरी रखना है तो डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो रोटरी आ जाएगा। उसके बाद हम इंटर से सेव कर लेंगे। अभी मैं दिखाता हूं कि 1 से हम अगर आगे जाना चाहते हैं तो मोड और इंटर को होल्ड करके रखेंगे और अप एरो को दबाएंगे तो हम नंबर 2 में चले गए। इसी तरह नंबर 3 में जाना है तो हमने इंटर और मोड को प्रेस करके रखना है और आगे 3 में जाएंगे। इसी तरह ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड जो है वो 11 है। आप देखेंगे कि अभी 3 आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। उसके बाद दोबारा ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसके 11 पैरामीटर्स हैं जिसकी सेटिंग होती है, और 11 पैरामीटर्स के अंदर भी सेटिंग होती है। इसकी 11 कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, उसके अंदर हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल वाल्व कि हम किस तरह की सेटिंग करना चाहते हैं। इसकी डेटा शीट होती है जिसमें कंप्लीट डिटेल लिखी गई होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, कि जैसे अगर हमने ऑटो कैलिब्रेशन करनी है तो 1 में जाएंगे, और अगर हमने इसका एक्शन चेंज करना है तो 3.2 में जाएंगे। वहां से हम इसका एक्शन चेंज करते हैं कि अगर हमने डायरेक्ट रखना है या रिवर्स रखना है। तो ये एक्शन कंट्रोल वाल्व की सेटिंग को चेंज कर देता है, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कंट्रोल वाल्व का एक्शन क्या है, तो उसके मुताबिक हम इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। तो ये सेटिंग चेंज करने के लिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, जहां पे आपको बताऊंगा कि किस तरह इसकी ज़ीरो एडजस्टमेंट सेटिंग की जाती है। अभी मैं आपको एक कंट्रोलर का एक्शन चेंज करके दिखाता हूं। जिस तरह क्लॉकवाइज है तो उसको चेंज करके दिखाता हूं आपको। अप और डाउन एरो को हम प्रेस करेंगे और उसके बाद इंटर को एक मरतबा क्लिक करेंगे तो हम सेटिंग में आ जाएंगे। तो सेटिंग में 3.2 पे 0 पोजीशन पे हमने इसका एक्शन चेंज करना है। जिस तरह क्लॉकवाइज है तो उसको काउंटर क्लॉक करना है ताकि उसका एक्शन चेंज हो। तो इंटर और मोड को प्रेस करके हम आगे की तरफ जाते हैं। तो हमने जाना है 3.2 में। पहले देखते हैं कि कंट्रोल वाल्व का एक्शन क्या है। ये क्लॉकवाइज है तो हम इसको काउंटर क्लॉक करेंगे ताकि इसका एक्शन चेंज हो जाए। तो 3.2 में 3 में हम आ गए हैं और उसके बाद मोड को प्रेस करके अप एरो को क्लिक करेंगे तो हम आगे की सेटिंग में जाएंगे। जिस तरह अभी 3.1 है, 3.2 आ गया तो 0 पोजीशन इसकी क्या है, जैसे ही हम बटन छोड़ते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज 0 पोजीशन है। तो अभी ये काउंटर क्लॉकवाइज है और वाल्व क्लोज है। तो हम इसको ओपन करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग हम क्लॉकवाइज रखेंगे और एग्जिट में जाके मूव बटन को 3 सेकंड के लिए होल्ड कर देंगे तो वो सेटिंग सेव हो जाएगी। 3 सेकंड के बाद सेटिंग सेव हो जाती है और वाल्व का एक्शन चेंज हो जाता है। ये देखें कि वाल्व अभी क्लोज था और ओपन की तरफ जा रहा है। तो वाल्व ने ऑटो पे कैलिब्रेशन ले ली, उसकी सेटिंग एक्सेप्ट कर ली और वाल्व अपनी सेम पोजीशन पे चला गया जो हमने इसकी सेटिंग की हुई है। तो ये होता है 0 पोजीशन एडजस्टमेंट। दोबारा सेटिंग चेंज करते हैं हम। अप डाउन एरो को होल्ड करके एक मरतबा एंटर को प्रेस करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह मूड और इंटर को प्रेस करके रखेंगे और 3.2 में हमने जाना है। एक मरतबा 2 मरतबा अप एरो को प्रेस करेंगे, 3 में आ गए और मूड को प्रेस करके अप एरो से 3.2 में जाएंगे, 0 पोजीशन में आ गए। ये क्लॉकवाइज है तो अभी अप डाउन एरो से कैलिब्रेशन मोड चेंज करेंगे। या अप एरो को हमने क्लिक किया और काउंटर क्लॉकवाइज किया, उसके बाद हम एग्जिट में जाएंगे। मोड को प्रेस करके हम एग्जिट में जाएंगे, उसके बाद बटन छोड़ देंगे और एक मरतबा इंटर को 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे तो सेटिंग वो सेव हो जाएगी। अभी देखें कि कंट्रोल वाल्व ने दोबारा एक्शन अपना चेंज कर दिया और वो क्लोज की तरफ जा रहा है। तो ये सेटिंग होती है 0 पोजीशन जिसमें हम उसका एक्शन चेंज करते हैं। अभी देखें कि ये ऑटो पे क्लोज पोजीशन पे आ गया और ये सेटिंग हमारी सेव हो गई पोजीशनर पे।
ये था एक्शन चेंज करना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेन पोजीशनर पे जो फर्स्ट सेटिंग होती है उससे हम चेक करेंगे कि हमारा पोजीशनर ऑटो पे है, मैनुअल पे है या रोटरी पोजीशन चेक करने पे है। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये ऑटो सिंबल है। इससे पता चलता है कि जो डीसीएस से कमांड आएगी उससे ये कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करवाएगा, मतलब कि ये ऑटो पे। जैसे ये डीसीएस पे कमांड आई तो अभी कंट्रोल वाल्व ने उस ट्रेवल को अचीव किया, 25% की कमांड आई और कंट्रोल वाल्व ऑपरेट हो गया। इस सिंबल से हमें पता चलता है कि कंट्रोल वाल्व हमारा ऑटो पे लगा हुआ है। 0 की कमांड हमने दे दी। नंबर 2 में जाएंगे 1.2 में, तो मोड को प्रेस करके डायरेक्टली हम अप एरो को करेंगे तो ये मैनुअल पोजीशन है। मैनुअल पोजीशन से हम अप डाउन एरो को ऑपरेट करके प्रेस करके हम इसका ट्रेवल चेक कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम और मिनिमम ट्रेवल कितना कर सकता है। तो ये मैनुअल पोजीशन को चेक करने के लिए होता है। नंबर 3 होता है 1.3 जो होता है वो होता है कि आपका रोटरी और लीनियर डिग्री से कितना ट्रेवल कर सकता है। तो हम उसका ट्रेवल चेक करते हैं। जिस तरह रोटरी का 57 डिग्री होता है और लीनियर का 33 डिग्री होता है। ये मैनुअल को आप रेफर कर सकते हैं जहां से आप चेक करेंगे कि इसकी कितनी डिग्री होना चाहिए। तो हम ऑटो पे रख लेंगे। जब भी कैलिब्रेशन कर लेंगे उसके बाद पोजीशनर को ऑटो पे सेट कर देंगे। अगर हैंड नजर आता है इसका मतलब मैनुअल है, और अगर डायरेक्ट हमें नजर आता है तो इसका मतलब कि ये ऑटो पे रखा गया है। हम चेक करना चाहते हैं जो डीसीएस से कमांड दी गई है तो पोजीशनर पे उसी पोजीशन को अचीव किया है या नहीं। तो वो एरर को चेक करने के लिए डेविएशन कहते हैं। जो अप और डाउन एरो को हम प्रेस करके रखेंगे और ये 0.0 डेविएशन है, इसका मतलब 0 एरर है। अभी हम चेक करना चाहते हैं कि जो डीसीएस से कमांड दी गई है तो वो मिलियम्स कितने आ रहे हैं। तो अप एरो को प्रेस करके रखेंगे तो 5 मिलियम्स जैसे आए तो हमें पता चल गया कि ये इतनी कमांड दी गई है और वाल्व भी उतना ही ऑपरेट हुआ है। स्क्रीन की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने के लिए एंटर को होल्ड करके रखेंगे और डाउन एरो से माइनस और अप एरो से प्लस ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करेंगे। पोजीशनर पे मौजूद कितना टेम्परेचर है तो उसको मालूम करने के लिए डाउन एरो को हम प्रेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर्किट में इतना भी टेम्परेचर चल रहा है। जिस तरह अभी 32 टेम्परेचर आ रहा है इसका मतलब सर्किट 32 टेम्परेचर पे है। इसके फीचर्स थे जो मैंने बताया कि बाहर ही हम डिस्प्ले पे किस तरह फीचर्स इसके चेक करते हैं। जैसे हमने इसका टेम्परेचर कहीं पे प्रोसेस का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और कंट्रोल वाल्व हंटिंग कर रहा होता है तो हम हंटिंग पे चले जाते हैं डायरेक्टली क्या वजूहत है। तो हम सबसे पहले हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं कि ये कंट्रोल वाल्व कंपोनेंट जो है वो उस पर टेम्परेचर पूरा है या टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसके और भी हल होते हैं। जिस तरह हम उसका कवर थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं, यहाँ हीट को उसे प्रूव करते हैं ताकि वो उस पर हीट इफेक्ट ना करे कंपोनेंट्स पे। तो अप और डाउन एरो को प्रेस करके एक मरतबा एंटर को प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे। मैनुअल कैलिब्रेशन का बता रहा हूँ इसमें कि मैनुअल कैलिब्रेशन तो एड कॉन्फ़िगरेशन में दाखिल हो जाएंगे। एंटर और मूड को प्रेस करके हम अप के एरो को प्रेस करेंगे तो फर्स्ट डिजिट की कॉन्फ़िगरेशन में हम दाखिल हो जाएंगे जहाँ पे 6 नंबर मैनुअल एडजस्टमेंट है। मैनुअल एडजस्टमेंट में हम चले गए, मिनिमम को हम एडजस्ट करेंगे जितना भी हम एडजस्ट करना चाहें ट्रेवल के मुताबिक। उसके बाद 3 सेकंड के लिए एंटर को होल्ड करेंगे तो वो सेटिंग इसमें सेट हो जाएगी। उसके बाद हम मैक्सिमम वैल्यू को ट्रेवल को एडजस्ट करेंगे। अब एरो से 50% या जितना भी हम रखना चाहें उतना एडजस्ट करेंगे और एंटर को 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और वो वैल्यू इसमें फीड हो जाएगी। इसी तरह मूड और एंटर को प्रेस करेंगे तो हम डिजिट से बैक आएंगे। जिस तरह 3 नंबर में हम आए, मिनिमम रेंज को हम सेट करते हैं। जिस तरह 0 है तो हमने 0.1% दिखा दिया। अभी मैक्सिमम को करेंगे, मूड को प्रेस करके आगे डिजिट में जाएंगे और मैक्सिमम एडजस्ट हो गई। एंटर और मूड को प्रेस करके हम पहले डिजिट में जाते हैं। उसके बाद पॉइंट के बाद अगले डिजिट में जाने के लिए मूड को प्रेस करके फिर अप और डाउन एरो से सेट करते हैं। अभी हम सेट क्लोज और सेट ओपन ऑफ रख लेते हैं। ये सेटिंग हमारी एडजस्ट हो गई, ट्रेवल हमारा एडजस्ट हो गया। अभी हम एग्जिट में जाएंगे और इसको सेव करेंगे। मूड को प्रेस करके जहाँ पे एग्जिट आता है
सेव में हम आगे इंटर को 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो सेव सेटिंग में आ जाएगा। तो जो हमने ट्रेवल इसमें एडजस्ट किया वो इसमें फीड हो गया और कंट्रोल वाल की एडजस्टमेंट हो गई। अगर हम डायरेक्ट कैलिब्रेशन करना चाहते हैं तो इंटर को 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे तो ये एडजस्टमेंट रोटेशन में आ जाएगा और ये हम डायरेक्ट कैलिब्रेशन में चले गए, दोबारा इंटर को 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो 1 2 3 के बाद हम कैलिब्रेशन में चले जाएंगे और ये ऑटो कैलिब्रेट शुरू हो जाएगी। तो ऑटो कैलिब्रेशन सेव करेंगे हम, उसके बाद बाहर निकल आएंगे तो कैलिब्रेशन सेव हो जाएगी, मगर रोटेशन हमने 3.2 में जाके चेक करना है कि इसका एक्शन क्या हो गया। एक्शन चेंज हो जाता है अक्सर कैलिब्रेशन के बाद। दोबारा हम कैलिब्रेशन में जाते हैं, अप और डाउन एरो को होल्ड करके एक मरतबा एंटर को प्रेस करेंगे, 3 मरतबा काउंटर होगा, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें कि 1.0 में रोटरी एक्शन है, तो एक्शन को रिप्लेस करने के लिए जिस तरह हमारा लीनियर कंट्रोल वाल है या रोटरी है तो डाउन को करेंगे तो लीनियर और रोटरी आ जाएगा। मूड को प्रेस करेंगे तो हमें पता चलेगा एक्चुएटर का एक्शन क्या है। उसके बाद उसका 1.1 कैलिब्रेशन है, जो कि अगर हम इंटर को होल्ड करेंगे तो कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम फुल कैलिब्रेशन करना चाहते हैं या 0 कैलिब्रेशन करना चाहते हैं तो हम चेक करेंगे। जैसे 1.1 में तो हम मूड को प्रेस करके 1.2 में जाएंगे तो एडजस्टमेंट मूड आएगा, वहां से हम उसकी एडजस्टमेंट मूड चेंज कर सकते हैं। जिस तरह कंट्रोल क्रिटिकल पैरामीटर आता है या फुल या 0 पोजीशन चेक करना चाहते हैं। अगर हम फुल कैलिब्रेशन करेंगे तो फुल पे रखेंगे, अगर हम 0 करना चाहते हैं तो 0 पे रख के उसके बाद इंटर को होल्ड कर देंगे 3 सेकंड के लिए तो 0 पोजीशन चेक करेगा। ये फुल कैलिब्रेशन नहीं होती, ये सिर्फ 0 चेक करता है, उसके बाद कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। 10 के बाद कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। हम कंप्लीट कैलिब्रेशन करना चाहते हैं तो फुल में जाएंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे तो इसमें कंप्लीट कैलिब्रेशन की जाएगी। जिस तरह 0 से लेके 60 तक पैरामीटर्स को चेक करेगा और उसकी कंप्लीट कैलिब्रेशन करेगा। तो फुल कैलिब्रेशन पे कंप्लीट कैलिब्रेशन की जाती है। उसके बाद फिर हम दोबारा एक्शन चेक करेंगे कि कोई इसका एक्शन चेंज तो नहीं हो गया। एक्शन लाजमी होता है कि आप चेक करें कि इसका एक्शन उल्टा तो नहीं हो गया। ये फुल कैलिब्रेशन इसमें 1.2 होता है स्ट्रोक। हम स्ट्रोक चेक कर सकते हैं कि कंट्रोल वाल का टोटल ट्रेवल कितना है, तो स्ट्रोक पे रख के उसको हम स्टार्ट कर देंगे, एंटर को 3 मरतबा होल्ड करेंगे तो उसका ट्रेवल चेक किया जाएगा। तो कंट्रोल वाल का टोटल ट्रेवल का पता चल जाता है कि ये उसका टोटल ट्रेवल इतना है।